तो जैसा आप जानते हैं कि पूरे संसार के बीच में आज के दिन को यीशु मसीह की कुर्बानी के दिन के तौर पर दुनिया के लोग मनाते हैं कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए। ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुए, लेकिन हमने हर रोज़ उस कुर्बानी को याद रखना है। प्रभु यीशु मसीह तो आज से 2000 साल पहले मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के कारण, उस कुर्बानी के कारण हम सब के लिए मुक्ति का रास्ता, उद्धार का रास्ता खुल गया था। तो ये जो दिन है हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा दिन, तो जैसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, तो हमारे लिए एक मुक्ति का रास्ता खुला, हमारे लिए एक उद्धार का रास्ता खुला। हम यीशु मसीह के नाम के खातर, उस नाम के कारण, उस बहाए लहू के कारण, कलवरी क्रूस के कारण ही पाप शैतान की गुलामी से मुक्त किए गए, मौत से मुक्त किए गए, बीमारियों से मुक्त किए गए, उन सारे श्रापों से मुक्त किए गए। उसने आप एक एक की मांदगियों को अपने ऊपर ले लिया, वो सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, उसने एक एक के गुनाह को अपने ऊपर ले लिया, पाप मौत से छुड़ाकर जिंदगी में दाखिल किया। तो हमें हर समय उस क्रूस को, उस कुर्बानी को, बहते हुए लहू को याद रखना चाहिए। उस कुर्बानी के लिए, टपकते हुए लहू के लिए हाथ उठा के तारीफ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम से पढ़ेंगे दूसरा ग्रंथियों 5 बाब उसकी 21 आयत को पढ़ेंगे। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ। दूसरा ग्रंथियाँ 5 बाब उसकी 21 आयत हम पढ़ रहे हैं। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से जानू ना था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से जानू ना था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को हमारे लिए क्या ठहराया? पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो बहुत ही अनमोल है, बहुत कीमती है। इतनी अनमोल है, इतनी अनमोल है वो धार्मिकता, इतनी अनमोल है कि परमेश्वर को अपने पुत्र को भी कुर्बान होने के लिए देना पड़ा। पहला स्टेप ही, मुक्ति का पहला स्टेप ही वो कलवरी क्रूस के ऊपर है। तो उस धर्म, इसीलिए कहा गया कि पहले आप उसके राज और धर्म की क्या करें? खोज करें। उसके राज को, उसके धर्म को, उसकी धार्मिकता को खोज करें, ढूंढें। तो ढूंढना जो है, ढूंढना पंजाबी में लिखा गया, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ?
पालना, ढूंढना। तो एम्प्लीफाइड बाइबल में इसके बारे में लिखा गया है, इस शब्द को ढूंढना शब्द जो है निशाने का पीछा करना, निशाने की ओर भागना। तो इसका मतलब है कि हमारा सबका आखिरी निशाना जो है उसकी धार्मिकता को क्या करना है, प्राप्त करना है। क्योंकि लिखा गया उसके राज और उसके धर्म को ढूंढना, खोजना। तो वो पाप से अज्ञात था, पाप से जानू ना था, लेकिन हमारे लिए क्या बन गया, पाप बन गया। इसलिए कि हम उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर उसकी धार्मिकता को क्या करें, प्राप्त कर सकें। उसकी धार्मिकता को कैसे पढ़ा था फिर लास्ट, उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो ये जो धार्मिकता है ये बहुत ही अनमोल है। तो हमें इसका पीछा करना है, हमारा निशाना यही होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा था, मत्ती की अंजील 5 बाब उसकी 6 आए, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਧਿਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਰਜ਼ਾਏ ਜਾਣਗੇ। धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि धन्य है वह, यीशु मसीह ने कहा था धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। वो लोग जो उस निशाने की ओर भाग रहे हैं, जो धार्मिकता के पीछा कर रहे हैं कि धार्मिकता को प्राप्त करना है, उसमें मसीह में होकर उसकी धार्मिकता बनना है। परमेश्वर की जो धार्मिकता है, इंसान की धार्मिकता नहीं। एक इंसान की धार्मिकता होती है और एक खुदा की धार्मिकता होती है। तो खुदा की धार्मिकता हम बने। यीशु मसीह ने इस संसार में देह में आकर, प्रभु यीशु ने देह में आकर उन सारे दुखों को उठाया और सारे जगत का पाप उसके ऊपर डाल दिया गया, सारा बोझ उसके ऊपर डाल दिया गया। उसका दुख इतना था, फिर भी उसने वो हंसते हंसते उस सारे दुख को क्या किया, उठाया। इब्रानियाँ 2 में लिखा गया है कि उसने बड़ी खुशी के साथ, हंसते हंसते, बड़े आनंद के साथ उस सारे दुख को क्या किया, उठाया। उसके हाथों में, पाँव में कील ठोके गए, पीठ के ऊपर कोड़ों की मार, आप जानते हैं, सिर के ऊपर कांटों का ताज, दाढ़ी नोची गई, गूसों की मार, और फिर उसकी पसली में नेज़ा और ठट्ठों में उड़ाया गया। कितना क्रूस उठाते वक्त बार बार गिरता था, पाँव में वो पत्थर नुकीले बाज रहे थे। तो ये सारे दुख जो थे वो बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ उसने उठाए। पढ़ेंगे 12 की 2, इब्रानियाँ 12 की 2। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना कर, लज्जा की कुछ भी चिंता ना की, बल्कि खुशी से उस लज्जा को स्वीकार किया, सारे दुख को क्या किया, स्वीकार किया। लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। लज्जा की कुछ चिंता ना की, बल्कि क्रूस का
दुख सहा। इसका मतलब उसने खुशी से उस दुख को क्या किया था, स्वीकार किया था। दुख इतना था जो शायद 53 बाब उसकी 3 आयत से 5 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। ਉਹ ਤੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਣੂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤੁਸ਼ ਜਾਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। तो वो परमेश्वर का मारा हुआ समझा गया। हाँ जी, पढ़ देंगे, हिंदी में पहले पढ़ लेंगे। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का क्या किया था, त्यागा हुआ था। इंसानों ने उसको क्या कर दिया था, त्याग दिया था। वह दुखी पुरुष था, वह दुखी था, रोग से उसकी जान पहचान थी, रोग से उसकी क्या थी, जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। लोग उससे क्या कर लेते थे, मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, वह तुच्छ जाना गया। और हमने देखो वही लोगों को शिफा दे रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चलने के लिए वो ताकत दे रहा है, और कोढ़ियों को क्या कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, बीमारों को शिफा दे रहा है। लेकिन वही लोग उससे क्या कर रहे हैं, मुख फेर रहे हैं। लोग उससे क्या कर रहे थे, मुख फेर रहे थे। वह तुच्छ जाना गया, वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य ना जाना। हमने उसका कीमत ना जानी, उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे रोगों को क्या कर लिया, सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। पड़ा हुआ समझा कि ये तो परमेश्वर की ओर से इसके ऊपर दुख है। हाँ जी, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, लेकिन वो दुख किसके कारण था, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया था। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, वह हमारे पापों के कारण, अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर हमारे ताड़ना अंदर पड़ी। वो शांति आ जाए, हमारे जीवनों में वो शांति हो, घरों में शांति हो, उसके ऊपर क्या हुई, ताड़ना हुई कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाएं, चंगे हो जाएं। तो हम पर उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, तो ये सारा दुख बड़ी खुशी के साथ प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, स्वीकार किया था। यीशु मसीह ने उस सारे दुख को खुशी से ले लिया, स्वीकार कर लिया कि हम लोग जो परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता से दूर हैं, तो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो आज हमारा एक ही निशाना, एक ही दौड़ जो है वो है, क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाना। आखिरी निशाना जो है वो क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाना। तो पौलुस भी अपने जीवन के बारे में लिख रहा है कि उसकी दौड़ जो थी वो उसकी धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए थी। जैसे फिलिप्पियां 3 बाब उसकी 8 और 9 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है, 3 बाब उसकी 8 और 9 आयत। ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਨ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਵਾਂ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ, हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई जिसके और कारण मैंने सब वस्तुओं की क्या उठाई? हानि उठाई। और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। उन सारी वस्तुओं को क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। क्यों समझता हूँ? जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मैं मसीह को क्या कर लूं? प्राप्त कर लूं। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। मैं मसीह को प्राप्त कर लूं और मसीह में पाया जाऊं, ना कि अपनी धार्मिकता के कारण। इसका मतलब एक इंसान की अपनी धार्मिकता होती है। आज बहुत सारे लोग अपनी धार्मिकता के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, तो नाम के मसीह नहीं होना है, असल मसीह बनना है। हाँ जी, अपनी धार्मिकता के कारण नहीं, बल्कि जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। ये जो धार्मिकता है, परमेश्वर की जो धार्मिकता है, जो मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर क्या करती है? मिलती है। इसका मतलब है कि ये जो धार्मिकता का हमने पीछा करना है, जैसे लिखा गया कि धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वह क्या किए जाएंगे? वो जो धार्मिकता के भूखे हैं, जो धार्मिकता के प्यासे हैं, वह तृप्त किए जाएंगे। तो धार्मिकता का पीछा करना, धार्मिकता का पीछा करना ही एक हमारा एक निशाना है। तो ये जो धार्मिकता है, परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने से ही क्या होती है? मिलती है। तो जैसे पौलुस ने रोमिया 1 बाब उसकी 16-17 आयत में लिखा है, कहा है कि ये नेचा से नेचा के बीच जब हम बढ़ते हैं तो उस धार्मिकता के बीच में क्या करते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। रोमिया 1 की 16-17, 1 बाब उसकी 16-17। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਜੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਧਰਮੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी। मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ जी, 16-17 थी। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। उसकी परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो किससे? विश्वास से। विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। और विश्वास के लिए ही प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तो ये जो परमेश्वर की धार्मिकता है, विश्वास से, विश्वास में जब हम बढ़ते जाते हैं तो उसको क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। गलातियाँ 5 बाब की 5 और 6 आयत में भी लिखा है कि ये उसके प्रेम के कारण जो उसने हम सब के साथ किया है, उसके प्रेम के काम जो हमारे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर प्रकट किए गए, उसके प्रेम के कामों के कारण हमारे अंदर वो नेचा बढ़ती है, जिससे हम उस धार्मिकता को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਹੀ ਅਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। विश्वास के कारण हम आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है। मसीह यीशु में जब हम आ जाते हैं तो कहता कि ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा विश्वास, केवल विश्वास जो उसने हमसे प्रेम किया, अपने प्रेम के कामों को कलवरी क्रूस के ऊपर प्रकट किया, उस प्रेम के कारण, हाँ जी, प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। वो प्रेम के द्वारा ही क्या डालता है हमारे जीवनों में, प्रभाव डालता है। तो इसका मतलब है कि हमने विश्वास से विश्वास में बढ़ते हुए उस धार्मिकता को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो पहला स्टेप यह है कि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने एक एक गुनाह को मानकर उस कलवरी क्रूस के ऊपर बहाए गए लहू के द्वारा हम उस शुद्धता को प्राप्त करते हैं। यीशु के लहू द्वारा ही हम शुद्ध होते जाते हैं। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1 बाब उसकी 7, 8, 9 आयत। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ करे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वह रोशनी में है, जैसा वह चानन है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। फिर हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, यदि इंसान कहे कि मेरे जीवन में तो कोई पाप ही नहीं है, हाँ जी, तो अपने आप को धोखा देते हैं। फिर दूसरों को धोखा नहीं दे रहा, किसको धोखा दे रहा, अपने आप को धोखा देते हैं। और हम में सत्य नहीं, फिर हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, यदि हम अपने पापों को मान लें फिर वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी, हमें सारे पापों से, सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। तो इसका मतलब है कि वह हमें सारे पापों से, सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। फिर वो हमारे गुनाहों को कभी भी याद नहीं रखेगा। जब हम दिल से अपने गुनाह को स्वीकार कर लेते हैं, जैसा इब्रानियां 8 बाब की 12 आयत में लिखा है कि फिर वो हमारे पापों को कभी भी याद नहीं करेगा। इब्रानियां 8 की 12। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। उनके पापों को फिर कभी याद ना करूंगा, उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। तो इसका मतलब है कि वो फिर हमारे पापों को कभी भी याद नहीं करता। वो धर्मी है, वो सारे कुधर्म से हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। पर तब जब हम अपने पापों को दिल से क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। यदि हम कहते हैं कि हमारे बीच में तो कोई पाप ही नहीं, फिर कहता है कि किसी को धोखा नहीं इंसान देता। किसको धोखा देता है, वो अपने आप को धोखा देता है, खुद को ही धोखा देता है। और यदि दिल से अपने पापों को स्वीकार कर लेता है इंसान, तो फिर वो पाप से क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है।
तो उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। फिर हम पानी का बपतिस्मा लेकर, पानी के बपतिस्मा के वसीले से आज्ञाकारी करके उसकी धार्मिकता में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, जैसा रोमियो 6:3 और 4 आयत में लिखा है। अथवा तुसी इस गल तो अनजान हो, भाई साडे विचों जिन्हां ने मसीह यीशु दा बपतिस्मा लिया उहदी मौत दा बपतिस्मा लिया, सो असी मौत दा बपतिस्मा लैण करके उहदे नाल दब्बे गए, तां जो जिवें पिता दी वडियाई दे वसीले नाल मसीह मुर्दियां विचों जवालिया गया, तिवें असी भी नवे जीवन दे राह चलीए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हम सब जितनों ने बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ हम लोग गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया जैसे गया, मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं से क्या किया गया, जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो इसका मतलब है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, फिर वो हमारे पापों को कभी भी याद नहीं करता, फिर पानी का बपतिस्मा की आज्ञाकारी के साथ हम उसके साथ क्या हो जाते हैं, सांझी हो जाते हैं। जब हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, फिर से ध्यान से सुनना, आयतों को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, मरे हुओं से जलाया गया। इसका मतलब हम उसकी मौत के बीच में भी क्या हो जाते हैं, सांझी हो जाते हैं, जी उठने में भी क्या हो जाते हैं, सांझी हो जाते हैं। हम उसमें होकर फिर परमेश्वर की क्या बन जाते हैं, धार्मिकता बन जाते हैं, क्योंकि हम उसकी मौत और उसके जी उठने में क्या हो गए, सांझी हो गए हैं। उसके सारे दुखों के बीच में क्या हो गए, सांझी हो गए हैं। तो हम जितनों ने बपतिस्मा लिया उसकी मौत का बपतिस्मा लिया है। उसकी मौत का बपतिस्मा लेने का भाव, जैसे मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, हम भी क्या करते हैं, जब मौत का बपतिस्मा लेते हैं, जब पानी के बीच में हमें डुबाया जाता है ना, तो फिर क्या होता है, अपनी आप की ओर से मर जाना, पाप की ओर से मर जाना, पुराने जीवन की ओर से मर जाना। हम भी फिर क्या करते हैं, नए जीवन की राह पर चलने के लिए जलाए जाते हैं, उसकी मौत के सांझी हो जाते हैं, जी उठने के क्या हो जाते हैं, सांझी हो जाते हैं। फिर हम क्योंकि वो पाप से अज्ञात था, वो पाप से जानू ना था, लेकिन वो हमारे लिए क्या ठहरा, पाप ठहरा, ताकि हम सब उसमें होकर, मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो जब हम उसके बीच में सांझी हो जाते हैं, उसके बीच में दाखिल हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो फिर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। तो अपने आप को पाप से, पुराने जीवन से, अपने आप से मरा हुआ जानकर मसीह में जीवन व्यतीत करना है। और आज हमारा एक ही निशाना होना चाहिए, आखिरी निशाना, कि उसकी धार्मिकता को क्या करना है, प्राप्त करना है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वह तृप्त किए जाएंगे। तो आज उसकी धार्मिकता को प्राप्त करना है, ना कि अपनी धार्मिकता को। बहुत सारे लोग अपनी धार्मिकता के बीच चलते हैं, उन्होंने अपनी धार्मिकता बनाई हुई है, बस
कुछ शरअ के काम उन्होंने पकड़े हुए हैं कि एतवार के एतवार संगत में जाना है, दान देना है, दसवन देना है, रोज़ा रखना है। 2-4 बातें बस उन्होंने ली हुई हैं, लेकिन पूरा ज्ञान लेना है ताकि हम उसकी धार्मिकता बन जाएं, अपनी धार्मिकता से क्या हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, अपनी मर्जी के रास्तों से आज़ाद हो जाएं, अपने ख्यालों से आज़ाद हो जाएं, अपनी सोचों से आज़ाद हो जाएं, उसके बीच में होकर उसकी ही धार्मिकता को प्राप्त करना है, उसकी धार्मिकता को पहनना है, उसकी धार्मिकता बन जाना है। मसीह में होकर उसकी धार्मिकता बन जाए। तो आज हमारी दौड़, हमारा निशाना जो है, जैसे संत पौलुस ने उन सब वस्तुओं को क्या समझा, कूड़ा समझ लिया, हानि समझ लिया, हान की समझ लिया, इसलिए कि किसको प्राप्त करे, मसीह में होकर उस धार्मिकता को क्या कर ले, प्राप्त कर ले। तो आपने भी उस धार्मिकता को प्राप्त करना है, एक एक गुनाह को याद करके बड़े विश्वास के साथ नेचा से नेचा में बढ़ते हुए उसकी धार्मिकता में बढ़ना है, ताकि आप उसकी धार्मिकता को प्राप्त करें। बड़े विश्वास के साथ, बड़े विश्वास के साथ आगे ही आगे चलते जाना है। आंखें बंद करेंगे, दुआ की याद में।